हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट ऐसा आया है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक रिज़ल्ट आया है, क्योंकि कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। ओबीसी और जनरल वालों का जो कट ऑफ है लगभग सेम है। मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं है। मेल और फीमेल का पहली बार ऐसा रिकॉर्ड है, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ये पहली बार है कि 33% आरक्षण के बावजूद भी मेल और फीमेल में केवल एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो या तो नंबर ऑफ़ फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा हैं, या क्या पता ऐसा अद्भुत रिज़ल्ट मतलब 8,000 समथिंग 500 कुछ पोस्ट सिलेक्ट होनी थी, 8,555, जिसमें 15 गुना अगर हम 571 का करते हैं, लेकिन 10,000 समथिंग कुछ पोस्ट सिलेक्ट हुई हैं। अब वो इक्वल आधार पर हो गए होंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा है सभी को समझ में कि जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, फिर रिज़ल्ट 14% पे दिया है या 27% पे दिया है। ये एक बहुत कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है। तो अगर हम देखें कि अगर अनारक्षित की बात की जाए, तो अनारक्षित को 40% जो था, मतलब जो पूरा बचा हुआ था 60% आरक्षण इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी, तो वो 40% पे देना था। तो वो जनरल पूरा तरह से ही है कि 40% पे दिया है। इसके बाद एससी एसटी ये सही है, लेकिन ये जो ओबीसी वाला है, ये ओबीसी वाला जो यहाँ पे उन्होंने किया है, वो सरकार की ये मंशा रही है कि कोई भी आंदोलन ना कर पाए। आंदोलन कैसे ना कर पाए कि आपने अपनी तरफ से 14% कैसे दे दिया। तो ये जो रिज़ल्ट निकाला है अभी, ये 27% पे निकाला है। कितने पे निकाला है? ये जो रिज़ल्ट निकाला है ये 27% पे निकाला है, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रोविज़नल है। जैसे ही 4 जनवरी को कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो हो सकता है जो भी कंडीशन बने, ओबीसी को 14% कर दे, या ओबीसी को रिज़ल्ट आए तो 27 ही मिल जाए। अगर 27 मिलेगा तो रिज़ल्ट यही का यही रहेगा, लेकिन अगर ओबीसी का चेंज होता है तो 40% होता है, तो कुछ नंबर का अंतर आ सकता है, 1 से 2 नंबर का। लेकिन आपसे बार बार यही कहूँगी कि लेकिन जो ये रिज़ल्ट आया है, वही लोग केवल मेंस की तैयारी करें, और लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार ना करें, कोर्ट के रिज़ल्ट का। और जो इसमें इन हैं वो भी टेंशन ना लें, वो इन ही रहेंगे। वो भी अपनी केवल आप मेंस पे फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर आप मुझसे जुड़े हैं और आपने मेरे नोट्स लिए हैं, तो मेरे नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मैं बना के देती हूँ, तो उनको आप ज्वाइन कीजिए, उसको आप ले लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारा एक फ्री ग्रुप है जो मैंने अभी आज ही बनाई हूँ, उसमें क्या है कि आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप बनाया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, वो आंसर राइटिंग के लिए वो ग्रुप बनाई हूँ, जिसकी लिंक आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहाँ से उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो और अब इस चीज़ से ये भी ध्यान रखिएगा कि अब जो एमपीपीएससी की बचे हुए एग्ज़ाम है, आयोग बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स होना है, वो इस साल का जो 2020 है वो 0 ईयर जाए। बिल्कुल भी आयोग ये नहीं सोचेगा कि हम इसको 0 ईयर घोषित करें। इसलिए वो अभी दिसंबर में ही एग्ज़ाम उसका निकाल देगा, मतलब दिसंबर में ही नोटिफिकेशन निकाल देगा। और मे भी पॉसिबल कि फरवरी में मेंस के पहले प्री करा ले, ये भी हो सकता है। और आपका फरवरी में एग्ज़ाम प्री का हो जाए, जैसे कि हमेशा से होता आया है। ये भी कंडीशन बन सकती है कि आपका मेंस मार्च में हो जाए, और ये भी हो सकता है कि फरवरी लास्ट वीक में मेंस हो जाए आपका, और मार्च में आपको प्रीलिम्स कर दें। सरकार के ऊपर है, अगर उनको ये वाला पूरा निपटाना होगा, ये वाला एग्ज़ाम पहले, लेकिन वो कुछ भी निपटाना होगा, लेकिन वो इस साल को 0 ईयर घोषित नहीं होने देंगे। शुक्रवार, शनिवार या नेक्स्ट मंडे तक वो आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। तो आप लोग, अगर आपका इस बार नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग, मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, लगातार मेंस लिख रहे हैं, कि टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 144 मार्क्स हैं, एक नंबर से वो लोग रह गए हैं जनरल कैटेगरी में। मतलब एक जहाँ तक उनको उम्मीद बिल्कुल ऐसी थी ही नहीं कि उनका नहीं होगा, उनका भी, और पेपर भी इस बार टफ ही आया था, फिर भी ऐसा रिज़ल्ट आया है। लेकिन हम आयोग या किसी के लिए नहीं जा सकते हैं किसी को बोले, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है हमें उसी पे ही काम करना होगा। बस ये हो सकता है 14% अगर हुआ तो यहाँ पे ओबीसी में अंतर आ सकता है, थोड़ा थोड़ा एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस इनमें अंतर आ सकता है।
और हाँ, ये ज़रूर होगा आगे जाके कि लोग जनरल वाले जो हैं वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ज़रूर भरेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पूरी कैटेगरी में सबसे कम गया है। और ओवरऑल कंपैरिजन एवरेज देखा जाए, जो विशेष कैटेगरी हैं उनके कंपेयर की ओबीसी से भी ज़्यादा गया है, आरक्षित से भी ज़्यादा गया है। और लगभग लगभग अगर आप देखा जाए तो लगभग लगभग ये एससी ओबीसी से भी ज़्यादा गया है। तो एससी के ही इक्वल से गया है। तो ये ईडब्ल्यूएस में लोग ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि दो एक ही नंबर कम है एससी से इनका। तो ये क्योंकि यहाँ पे 970 पोस्ट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सिलेक्ट की गई हैं। तो ये कंडीशन आगे से होगी आने वाले एग्ज़ाम में। अब क्योंकि अभी एक जो पद बढ़ाए थे उसी समय क्लियर हो गया था कि ईडब्ल्यूएस के पद बढ़ाए थे, उसी समय आयोग हरकत में आ गया था कि अब वो बिल्कुल मूड में है और अब वो एग्ज़ाम कराने वाला है। अब आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपको इस बार करके दिखाना है, आपको अधिकारी बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना ही है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छे से राइटिंग वर्क कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से जुड़ जाइएगा। अब हुआ ये 27% आरक्षण का और 14% आरक्षण का, तो वो 4 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों का नाम यहाँ पे आ गया है वो लोग इस चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने आंसर राइटिंग कीजिए। मैं एक कोर्स यूट्यूब में भी लाने वाली हूँ और मैं एक और कोर्स चलाने वाली हूँ जल्द ही एप्लीकेशन द्वारा। वो हमारा पेड रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज रहेगा। वो जल्दी ही 3 से 4 दिन में स्टार्ट करती हूँ। तब तक आप लोग अपना जो भी नोट्स है, जो भी कॉपीज़ हैं जो अंदर रखी हुई हैं, उनको निकाल लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जम से तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और हो सकता है कि कल कल सुबह ही आयोग कुछ और डाल दे कि एग्ज़ाम अब है, या कल शाम में डाले, कुछ भी कर सकता है, आयोग के ऊपर है और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग बस इतना कर सकते हैं, अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो अच्छे से अच्छा पढ़िए, अच्छे से अच्छा राइटिंग कीजिए। और जो प्रीलिम्स वाले हैं वो हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है, बोले देखिए इस तरीके की हमारी फाइल आएंगी। ये हमारी मेरी एमपी स्पेशल है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर तीनों का स्पेशल है। इसके अलावा ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 5 साल के सॉल्व पेपर है, हैंड रिटन। अगर यही कोई सॉल्व कर लेता है तो कम से कम 60 से 70% उसका सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे मेंस का पैकेज है और ये प्रीलिम्स का पैकेज है। अगर आपने जिनका सिलेक्शन मेंस में हो गया है तो वो मेंस की फाइल लीजिए और इनको रटना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है, जैसे आप अपनी तरीके से भी वहाँ पर राइटिंग कर सकते हैं। एक डाटा आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके साथ आपको टेस्ट मिलेंगे और पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ करंट अफेयर के साथ आपको मेंस कराया जाएगा। इसके अलावा ये प्री की 16 फाइलें हैं, जहाँ पे बीच में आप लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और आपको व्याख्यात्मक मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर भी मिलेंगे, जिस ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो पाए। तो आज ही इनको ज्वाइन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।